आए कुल मामले 24,000 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती चली जा रही है। बुधवार को देश में इस घातक वायरस के 76,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। एक दिन में देश में दर्ज हुए ये सबसे ज्यादा मामले। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत में कोरोना ने फिर बनाए रिकॉर्ड। 24 घंटे में 76,000 से ज्यादा केस। कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर। भारत में 33 लाख के पार कोरोना संक्रमित। मरने वालों का आंकड़ा भी 60,000 के पार। टेस्ट की रफ्तार बढ़ने से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा। मरीजों की मृत्यु दर में आ रही कमी। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। बुधवार को देश में इस घातक वायरस के 76,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में देश में दर्ज हुए सबसे ज्यादा मामले हैं। वहीं कोरोना से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा भी 60,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 76,014 ताजा मामले दर्ज किए गए हैं। रिकॉर्ड संख्या में मिले मामलों के कारण देश में कोरोना से अब तक संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 33,04,598 हो गया है। बुधवार को कोरोना मरीजों में हुई रिकॉर्ड वृद्धि दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में दर्ज की गई तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले अमेरिका में 17 जुलाई को 76,930 और 25 जुलाई को 78,427 मामले सामने आए थे। भारत में इससे पहले एक दिन में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में सबसे बड़ी उछाल 22 अगस्त को दर्ज की गई थी। उस दिन भारत में 70,488 लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया था। माना जा रहा है कि देश में कोविड टेस्ट के बढ़ने के कारण संक्रमित मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। कोरोना में संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा देश में कम होता दिखाई दे रहा है। पिछले 11 दिनों में देश के 10,000 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। रायपुर में कोरोना से हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। बुधवार को दिन भर में शहर में 618 मरीज सामने आए। प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है और एक ही दिन में 1,209 केस सामने आ गए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं जिले भर के केसेस के बारे में। 70 राजनांदगांव से 43, महासमुंद से 36, बीजापुर से 28, बिलासपुर से 24, बस्तर से 23, नारायणपुर से 21, बेमेतरा व सरगुजा से 20-20 केस सामने आए। धमंतरी से 18, कांकेर से 14, बालोद व बलौदाबाजार से 13-13 मरीज सामने आए। जांजगीर चांपा मुंगेली से 12-12 मरीज सामने आए। सूरजपुर से 11, करवदा से 9, कोंडागांव व सुकमा से 7-7 मरीज सामने आए। दंतेवाड़ा से 6, बलरामपुर व अनुराज से 3-3 मरीज सामने आए। पेंड्रा व जशपुर से 1 मरीज मिले हैं और 25 जिलों में से नए मरीज सामने आए। गौरेला के ग्राम पंचायत बंझोरका के रानी झाप में आपको बता दें विगत 3-4 वर्ष से पहले बने शौचालय का पैसा हितग्राहियों को आज तक नहीं मिल सका है, जबकि हितग्राहियों गरीब होने के कारण कर्ज लेकर के शौचालय का निर्माण करवाते हैं। लेकिन सरपंच, सचिव और जनपद के अधिकारियों के उदासीनता के कारण आज तक उनको उनके हक का पैसा नहीं मिल पाया है। शिकायत के बाद भी इनकी ओर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे ग्रामीणों को लगातार आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पंचवर्षीय में शौचालय बनाया गया सरकारी योजना के तहत। उसमें पैसा अभी तक हितग्राहियों को नहीं मिला है। मात्र 4 हितग्राही को पैसा दे दिया गया है। बाकी पैसा के लिए बोलते हैं तो वो अभी तक बोल रहे हैं कि आज देंगे, कल देंगे। वर्तमान सरपंच, भूतपूर्व सरपंच देने के लिए बोले थे, लेकिन वो भी आज तक नहीं दिए।
छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट के पर्यटक स्थलों की खूबियां अनोखी है। मौसम चाहे जैसा भी हो, यहाँ के पर्यटक स्थलों का आकर्षण कम नहीं होता है। बारिश के दिनों में भी तो इनकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इसका आनंद लेते लोग नजर आते हैं। अभी मैनपाट में लगातार हुई बारिश के कारण टाइगर पॉइंट फॉल में खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई है। कल करता पानी पहाड़ी से पूरे वेग से नीचे आ रहा है। आकर्षण नजारा देखने लोग पहुंच रहे हैं। कोरबा के गढ़घोरा विधानसभा क्षेत्र से गढ़घोरा को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग में बनी पुल काफी क्षतिग्रस्त से धंसा पड़ा हुआ है, जिसके लिए के न्यूज ने मरम्मत के कामों को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन के खिलाफ खबर चलवाई और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात भी की। इसका निवारण करने के विषय में अवगत भी करवाया गया था, जिसको लेकर के पीडब्ल्यूडी की नींद खुली और क्षतिग्रस्त पुल को मरम्मत के लिए अपने अफसरों की देखरेख में मजदूरों को लगाया गया, जिसकी वजह से इस पुल में भारी वाहनों पर 15 दिन के लिए निषेध लगा दिया गया है, जिसकी वजह से लाखों जिंदगियां की जानों को बेवजह खतरे से दूर कर दिया गया। प्रशासन एवं अन्य विभाग को भी के न्यूज इसी तरह से गहरी नींद में सोई हुई है। अफसरों को जगा करके उनके कामों को सही मार्ग और सही समय पर उनके कामों को करवाने के लिए हमेशा अग्रसर रहता है। जब देश भर के युवा मोबाइल गेम खेलने में अपना वक्त जाया करते हैं, तो ऐसे में और अंबिकापुर में एक ऐसा ही नवयुवक है जो सांप पकड़ने जैसा जोखिम भरा काम करने में व्यस्त रहता है। उससे इस सबसे बड़ी बात यह है कि इस जोखिम भरे काम के लिए उसने आज तक कोई औपचारिक ट्रेनिंग तक नहीं ली है, बल्कि यूट्यूब के वीडियो और डिस्कवरी चैनल को देख करके इस काम में महारत हासिल कर ली। महज हॉकी स्टिक के सहारे बड़े से बड़े सांप को चंद मिनटों में काबू कर लेता है और काबू करने के बाद इस युवक का नाम सत्यम कुमार द्विवेदी बताया जा रहा है। इसने इस सीजन में अभी तक 70 से ज्यादा सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ा है। उसके इस कार्य ने कई जिंदगियों को सुरक्षित कर दिया है। उसके साथ ही सांपों को सुरक्षित उनके आवास तक पहुंचाने में भी मदद करी है। जैसे कि मैं छोटे से ही मतलब स्टार्टिंग से ही मेरे को एनिमल्स के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था। जैसे मेरे फ्रेंड को पीछे देख सकते हैं, हम लोग खेल भी कुछ क्रिकेट खेलते थे ना, तो मेढक या फिर जो भी क्रिकेट अदर निकलता था ना, तो मैं उसको देख के इंटरेस्टेड हो जाता था, मतलब लगता कि उसको टच करूं पकड़ूं। उसके बाद 12th के बाद मैं रायपुर चला गया और रायपुर में मैं मतलब क्या था कि क्लास से आता था तो पूरे दिन खाली रहता, वहाँ मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। तो मैं एनी टाइम डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिक अलग अलग चैनल देखने लगा। फिर धीरे धीरे पूरे चीज़ के बारे में धीरे धीरे नॉलेज हुआ। फिर लगभग 3 साल पहले मेरे दोस्त के घर मेरे को कॉल आया था, तो मैं रेस्क्यू पे गया था और रेस्क्यू पे जैसे मैंने सांप को पकड़ के बांसबाड़ी में छोड़ दिया। दंतेवाड़ा की ग्राम पंचायत ओयलंका पटेल पारा निवासी एक बच्चे को सांप ने काट लिया। उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए परिजनों ने 108 एम्बुलेंस सेवा बुलाने के लिए लगातार फोन किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बुधराम सोरी का पुत्र रमेश सोरी सुबह तक घर पर ही पड़ा रहा, तड़पता रहा और जब घर वाले वाहन इंतजाम करके उसे अस्पताल लाए तो उसकी मौत हो चुकी थी। रमेश 3री क्लास का छात्र था। नंदलाल मुडामे पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि अगर समय रहते 108 एम्बुलेंस की सुविधा मिल जाती तो शायद आज रमेश जीवित होता। बात करते हैं मस्तूरी क्षेत्र की, जहां पर मोहतारा गांव के निवासी सुनील घोंदले की खेत में शव मिला है। आपको बता दें, सुनील 3 दिन से लापता था। घर में कई दिनों से झगड़ा हो रहा था। 3 माह पहले युवक की शादी हुई थी। शादी तीज के त्योहार में पत्नी बाहर गई थी। लोगों ने मृतक को देखा। आनंद फानन में आकर गांव के कोटगारों को सूचना दी। आपको बता दें, मौके पर मस्तूरी पुलिस ने वहां पर पहुंच के मृतक की शिनाख्त करी है, पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
खेत पे काम करने वाले कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दिया था कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। जांच के दौरान जब पुलिस वहां पे पहुंची तो उसके जेब से एक पर्स निकला, उसमें आधार कार्ड था। व्यक्ति का नाम सुनील कुमार गेंदले, पिता कमाल गेंदले, उम्र 24 वर्ष, निवासी मोहतरा का है। 2-3 दिन पूर्व यह घर से झगड़ा करके चला गया था। उसके भाई ने ये भी बताया है कि घर से निकलने के पूर्व ये कीटनाशक रखा हुआ था। ये जांच का विषय है और अभी पुलिस मर्ग कायम कर रही है। पीएम रिपोर्ट के बाद जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। बलरामपुर जिले विजयनगर पुलिस चौकी क्षेत्र के केवटापारा में कुएं में तैरती एक युवक की संदिग्ध लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। युवक की हत्या करने के बाद उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया गया था और मृतक के साड़ू के कहने पर पड़ोसियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मामला था कि दिनांक 24/8/2020 को हमको सूचना मिली थी कि विजयनगर निवासी केवटापारा पवन कश्यप का लाश जो है बगल में राजकुमार गुप्ता के कुएं में मिला था। सूचना मिलने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उसकी मर्ग पंचनामा करवाई कर पीएम कराया गया। पीएम कराने के बाद सभी का कत्ल लिखबद्ध किया गया और जितने उसके परिजन थे, पास पड़ोस के लोगों का कत्ल किया गया। सभी बताया कि पड़ोस के जगदीश भुइयां की भाभी और फेकन की पत्नी चिंता देवी के साथ उसके अवैध संबंध थे, जिस वजह से सभी उस पर सख्त संदेह जाहिर किए। रायगढ़ जिला कलेक्टर के निर्देशन में नगर निगम रायगढ़ के आयुक्त ने आज कयाघाट कंटेनमेंट क्षेत्र के रहवासियों के लिए राशन उपलब्ध करवाया है, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार समेत नगर निगम की टीम शामिल रही। आपको बता दें कि कोरोना के कारण जिला कलेक्टर द्वारा लॉकडाउन किया गया था, जिससे संक्रमित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था हेतु आयुक्त आशुतोष पांडे द्वारा नोडल अधिकारी व नियुक्त किया गया था, किंतु मानवीय व्यवहार से कमिश्नर स्वयं कंटेनमेंट क्षेत्र से उपस्थित होकर राशन वितरण करवा रहे हैं। दंतेवाड़ा में दिवंगत विधायक भीमा मंडावी की हत्या के मामले में शामिल नक्सली समेत 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आपको बता दें कि इन माओवादियों ने 3 इनामी माओवादी थे। लोन वराटू अभियान के प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया गया। आपको बता दें इनमें से 25,000 का इनामी भी शामिल है। जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि लोन वराटू अभियान के तहत अब तक 102 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसी के तहत आज 5 नक्सलियों ने डीआईजी, सीआरपीएफ के और दंतेवाड़ा एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। खबर रायगढ़ से, जहां पर जिला कलेक्टर भीम सिंह के निर्देश अनुसार लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग के द्वारा सभी जल स्रोतों पर क्लोरीनेशन का काम शुरू किया जा रहा है। जिले में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तथा बारिश का मौसम भी सामने आ रहा है। ऐसे में लोगों को शुद्ध पेयजल देने के लिए, लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कलेक्टर द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि कोई अन्य बीमारियों से लोगों को परेशान न होना पड़े। वहीं दूषित पानी से अत्यधिक बीमारियां भी पनपती हैं। ऐसे में कलेक्टर के विभागों को साफ निर्देश दे दिए हैं, जिसको लेकर के लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग द्वारा 1700 जल स्रोतों को क्लोरीनेशन का काम किया जा रहा है। आगे भी ये कार्य लगातार जारी रहेगा। सभी जल स्रोतों को क्लोरीनेशन का काम किया जा रहा है, ताकि शुद्ध पेयजल सभी को पहुंचा जा सके। हमारे स्रोत थे, बरसात के पूर्व हमारे जितने भी स्रोत थे, चाहे वो हैंडपंप के हों, नल जल योजनाओं के हों, टंकियां हैं, और जहां भी पब्लिक पानी पीती है, सरकारी स्रोत हमारे हैंडपंप और नलकूप संबंधित जितने भी स्रोत हैं, सभी स्रोतों में हमने क्लोरीनेशन करा दिया है वर्षा के पहले ही। और जिन गांवों में ऐसा इतिहास है कि वहां पे उल्टी दस्त, डायरिया कभी फैला है, तो सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से महिला एक व्यक्ति की पिटाई करते साफ नजर आ रही। जिस व्यक्ति की पिटाई की जा रही है उसे अस्पताल का वार्ड बॉय बताया जा रहा है। पिटाई की वजह बताई जा रही है कि शराब के नशे में एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के इलाज के लिए पैसा मांग रहा था। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला वार्ड बॉय की पिटाई करते नजर आ रही है।
दुर्घटनाग्रस्त मरीज लोग आए थे जिनके ट्रीटमेंट के दौरान उनकी जो महिला के जो मरीज हैं उनके परिजनों के द्वारा जो मारपीट की गई है और तत्संबंध में कार्रवाई की जा रही है। बीते दिनों जिला अस्पताल में घुसकर जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा के ड्राइवर ने डॉक्टर की खुलेआम पिटाई कर दी थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई थी। एफआईआर दर्ज होने के पश्चात पुलिस द्वारा डॉक्टर का मेडिकल चेकअप करवाया गया था, जिसमें डॉक्टर के कान का पर्दा फटने की रिपोर्ट सामने आई थी। पुलिस अब आरोपी ड्राइवर की खोजबीन में लगी हुई है, जो कि अभी फरार बताया जा रहा है। कल मेरे को 7:30 को एक्सप्रेस खबर मिला, अस्पताल में बुलाया गया ड्यूटी डॉक्टर बुजुर्ग के द्वारा मेरे को कोई आए हैं ट्रीटमेंट करने, सिर चोट लगा हुआ पेशेंट ट्रीटमेंट कराने आए थे। तो उसने डॉक्टर जैसे ही पूछा कि क्या हुआ, तो उसी बात को जैसे ही हुआ तुरंत मार दिया उसको, दवाएं काम को। तो डॉक्टर ने को बताया कि मेरे कान में दर्द है, सुनाई कम दे रहा है। डॉक्टर ने ENT वाला डॉक्टर आया, उसका चेक किया तो कॉर्पोरेशन फिटिंग में कान के पर्दा फटा हुआ था। खबर महासमुंद जिले से है, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपने ही मां की निर्मम हत्या करके आपसी विवाद के चलते घटना 13 अगस्त की बताई जा रही। हत्या के बाद आरोपी बेटे ने मृतका के गले में ईंट बांधकर तालाब में फेंक दिया और उसे आत्महत्या का आरोप देने का प्रयास किया था। घटना की जानकारी तब हुई जब गांव के एक तालाब में तैरते हुए शव को 20 अगस्त को कुछ ग्रामीणों ने देखा। पंचनामा व पोस्टमार्टम के पश्चात शव को परिजनों को सौंप दिया गया और मृतका की हत्या की दिशा में पुलिस जांच में जुट गई। वहीं पुलिस की सख्ती से पूछताछ के बाद आज 24 अगस्त को हत्या करना कबूल करते हुए आरोपी मृतका के बेटे को और बहू मायावती को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा। न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कार्तिक मंदिर जो है दोपहर में खाना नहीं खाएंगे और शाम के 5 बजे बिस्किट खरीदने मोतीलाल नायक किराना दुकानदार के यहाँ गए तो मारपीट करने की बात को बताई। इसी को लेकर ही मन्नूलाल रात में यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फुल एंड फाइनल टीवी की पहली फील गुड डिबेट। जरूरी ज्ञान समझना आसान, शोर नहीं सिर्फ शोर। फुल एंड फाइनल, ये नहीं देखा तो क्या देखा। रोज शाम 4 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कटघोरा विधानसभा के बाकी मोगरा क्षेत्र में नगर पालिका निगम द्वारा बनाए गए शेड एवं चबूतरे के लक्ष्मी चंद देवागन नामक युवक द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसकी लिखित शिकायत नगर पालिका निगम एवं थाना प्रभारी को दे दी गई है। इसको लेकर के 7 तारीख बाजार में छोटे छोटे सब्जी फुटकर व्यापारियों को काफी दिक्कत एवं रोष की भावना उत्पन्न हो रही है, लेकिन अभी तक थाना नगर निगम किसी की ओर से कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं करी गई है। इसमें सूचना मिली तो उसको तत्काल नोटिस दिलवा दिया गया है 24 घंटे का हटाने के लिए जो है, और आगे की कार्यवाही के लिए अतिक्रमण शाखा जो तोड़ू दस्ता है जो हटाने की कार्यवाही जो करता है उनको नस्सी मूलतः क्या है भेजा जा रहा है। तो अग्रिम कार्यवाही क्या है अतिक्रमण शाखा द्वारा किया जाएगा। हिंदुस्तान में सब्जियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन एक सब्जी ऐसी भी है जिसके दीवाने 7 समुंदर पार से हैं। कहते हैं इस सब्जी को खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ता है, क्योंकि इसकी कीमत सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कौन सी है वो सब्जी और क्या है इसकी खासियत, उससे पहले आपको रमेश पोखरियाल निशंक क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखा देते हैं।